औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 86 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 10 शुरू हुआ है। आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ एक सवाल दोहराया। यहूदियों ने या मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में पूछा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तसर जवाब सिखा दिया। ऐसा बारहा हुआ है कि जिस चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब हो गए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसका जवाब आया। तो अब ये सवाल चूँकि बारहा पूछा गया और बारहा इसका जवाब आया, और मुख्तसर जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अमरी रब्बी, ए नबी आप उनसे कह दे कुल रूह मिन अमरी रब्बी, बस इतना जवाब दे दे कि रूह मेरे रब का हुक्म है और मुझे इसके बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 86 में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है। आयत नंबर 86 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सामने अपना एक बहुत बड़ा एहसान जितलाया। डेफिनेटली इस बड़े एहसान अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात अगर शुमार किए जाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये सारे समंदर कलम बन जाए, समंदर रोशनाई बन जाएं और सारे दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा समंदर और कहीं ज़्यादा दरख्त हो जाए और वो कलम हूँ और रोशनाई हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात ख़त्म नहीं होते। और गिनने के लिए अगर ये मखलूक ज़मीन आसमान की नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मखलूक ज़्यादा आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात शुमार करने लगे तो एक इंसान पे किए गए एहसानात शुमार नहीं कर सकते। अनमल्लाहि मुनहमिरा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन बारहा में ये अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जिस जगह पे जो बात जिक्र हो रही होती है उस मुनासबत से जो एहसानात होते हैं या उस मुनासबत से कोई बात होती है वो ज़िक्र की जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात उस इतने ही मदूद हैं जितने इस वक्त बयान हो रहे होंगे, बल्कि इस वक्त के मुनासबत से, इस आयत की मुनासबत से जो होगा वो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा लें। और मौका महल की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना बड़ा एहसान जतलाया। इस एहसान से जितलाने से ये साबित हो रहा है कि कुफ़ार या मुशरिकीन यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ इस तरह के सवालात किए होंगे जिससे आप दिल बर्दाश्ता हो गए होंगे, और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आयत नाज़िल फरमाई या थोड़ी बहुत सरजनश की, तंबीह की, या कोई एग्जाम्पल दे के, कोई मिसाल दे के, कोई पिछले नबी का वाक़या ज़िक्र करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हौसला अफजाई की या उन्हें थोड़ी सी प्यार से, जैसे झिड़क होती है इस तरह झिड़का और अपने एहसानात जिक्र फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है एक तरफ पूरे मुल्क के लोग थे, पूरे 3-4 कौमें, 4 मज़हब, और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, तो आप घबरा जाते बाज़ दफ़ा, और घबराना बनता भी था। और बाज़ दफ़ा कोई ऐसे सवाल हो जाते, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग थे वो बड़े ज़िरक और समझदार अरब के लोग थे, और समझदार यहाँ हूँ या ना हूँ बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले और ज़िरक लोग थे। और फिर इक्का दुक्का आपके इर्द गिर्द जब मक्के में थे तो उस वक्त यहूदियों और ईसाइयों से भी आपका पाला पड़ा, और यहूदियों और ईसाइयों से जब पाला पड़ता था तो वो चूँकि अहले किताब थे, उन पर किताबें नाज़िल हुई थी, और उनके पास जो किताबें नाज़िल हुई थी उनका इल्म भी मौजूद था, और जो किताबों में तब्दीलियाँ की थी उसका भी मौजूद था। सो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ इस तरह के सवाल भी कर देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा लाजवाब होते और परेशान हो जाते। बहरहाल दूसरी तरफ बात जा रही है, सवाल यसअलूनक का अनिर रूह, ये बात चली, और यहाँ फरमाया कि लाइन शीन लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम चाहें तो तुझसे अपनी वही छीन लें।
बहुत बड़ा क्रेडिट था, बहुत बड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान था। और ये एक वो चीज़ थी जो यहूदियों और ईसाइयों से छीन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपर्द की गई थी। ये स्टेटस और ये क्रेडिट इतनी मामूली चीज़ नहीं थी, क्योंकि यहूदी और ईसाई हज़रत इसहाक की औलाद थे, और हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल भाई थे, और नस्ल दर नस्ल सारी पैगंबर जितने भी आए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए, और उन्होंने पैगंबरों की नाकदरी की और पैगंबरों को जुटलाया और कत्ल तक किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस अमल से नाराज़ होके उनसे नबूवत का मनसब छीना और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपर्द किया। एक तरफ यहूदियों और ईसाइयों को ये बहुत बड़ा दुख था, दूसरी तरफ जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाते। सो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास दिला रहे हैं कि ये ज़रा समझ के ये कितना बड़ा क्रेडिट और कितना बड़ा स्टेटस मैंने तुम्हें दिया, और ना सिर्फ तुम्हें दिया बल्कि दूसरों से उठा के तेरे हाथ में हवाले किया। और अगर तू चाहता है आसूदा ज़िंदगी गुजारना और इस चीज़ को बोझ समझ रहे हो नबी, तो मैं इस चीज़ को तुझसे छीन के किसी और को दे दूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लाशीना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, ए नबी अगर तू समझता है कि ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर बोझ है और इसकी वजह से तू मुश्किल में पड़ा हुआ है, और अगर तू समझता है कि इसके बगैर तू आसानी ज़िंदगी गुजारेगा, और अगर तू समझता है कि ये लोग तेरी कदर कर रहे हैं, वाकई कर रहे थे, सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा कदर और सादिक और अमीन मशहूर कर रखा था उन्होंने आपको, लेकिन दुश्मनी थी तो सिर्फ नबूवत पर, दुश्मनी थी तो सिर्फ किताब पर, कुरान पाक पर और शरीयत पर, दुश्मनी थी तो स्टेटस नबूवत चेंज होने पर। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर तुझ समझता है कि आसान ज़िंदगी गुजार सकता है इसके बगैर, तो मैं वही तुझसे छीन लेता, हटा देता हूँ, उठा देता हूँ, तुझ पर वही नाज़िल नहीं करता, और तुझे शरीयत जो दी है वो उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ये नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देते तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये चलता ही ना। अल्लाह तबारक व तआला बारहा फरमाते हैं कि तुम अगर नाफरमानी करोगे, ये नबी से तो खिताब नहीं है, लेकिन बात एक ही चल रही है कि अगर नाफरमानी कर रहे हो और दीन की बेकदरी कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे अलावा कोई ऐसी मखलूक ले आऊँगा जो कि अल्लाह उसको पसंद कर रहा होगा और वो अल्लाह को पसंद कर रही होगी। तो सो नबी के लिए भी यही था कि दीन मोहताज नहीं हुआ करता, अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, बल्कि ये स्टेटस और बड़े कदर की बात होती है जिसके सुपर अल्लाह तबारक व तआला करता है ये दीन संभालना। फरमाया कि सुम्मा ला ताजिदू लका बिही अलैना वकीला, अगर मैं तुम समझते हो, बोझ समझ रहे हो, तो मैं वही को ख़त्म कर देता हूँ, और फिर ऐसा होगा कि ला ताजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर मेरे सामने तुम्हारा कोई ज़िम्मेदार या मददगार नहीं होगा। यानी मैं रहमत का हाथ उठा लूँगा, जो स्टेटस और जो कदर और जो नबूवत का मनसब तुझे दिया है, अगर ये उठ गया, ये हटा लिया गया, तो जाहिर है ख़ास जो तुझ पे मेहरबानी है एक नबूवत की वजह से वो भी हट जाएगी। और अगर वो हट जाएगी तो फिर ये इतने लोग बिला बेशक वक्त तेरे मुकाबले में हैं, और ये अगर रहेंगे भी तो फिर तेरा कोई मददगार नहीं होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ये एहसान जितला रहे हैं, एक तो नबूवत का मनसब तुझे दिया, दूसरा किसी दूसरी कौम से छीन के तुझे दिया इतना बड़ा स्टेटस, और ये कि वो लोग जेलस होकर तुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर तो घबरा रहे हो तो मैं हटा देता हूँ, और हटा देता हूँ तो फिर ये कि आम इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना, और जब आम इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का ये स्पेशल मदद और तावन भी तेरे साथ नहीं होगा। और फिर भी अगर ये लोग तुझे तंग करेंगे, टारगेटेड हो, तो फिर क्या करोगे, फिर किससे मदद मांगोगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये वही होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा घबरा जाते, बाज़ दफ़ा आपको तसल्ली होती, बाज़ दफ़ा आप समझ लेते, और बाज़ दफ़ा अपनी कदर व मंज़लत समझते, और फिर नए सिरे से असर नो अपने मशक्क़त को, मेहनत को और सही को जारी रखने में आपको मदद मिलती। इससे ये भी साबित होता है कि वक्तन फ़क्तन अगर छोटे किसी बच्चे को या बंदे को
काम कोई मनसब सौंपा जाए तो उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और वक्तन फ़क्तन उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और वक्तन फ़क्तन उसको सरजनश भी करनी चाहिए और वक्तन फ़क्तन उसको इन मौजूदा उसके जो हालात है उसके बारे में आगाही भी देनी चाहिए और राय रास्त पर लाने के लिए साबित कदम रखने के लिए हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी होती है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई कदम कदम पे आयात नाज़िल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई हो रही है। इल्ला रहमत मिन रब्बिक, ए नबी अगर तू समझता है कि ये तेरे रब की तरफ से तुम पर ख़ास फ़ज़ल और ख़ास रहमत है जो मैं पीछे जिक्र कर चुकी हूँ, इन्ना फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा, और तू समझने की कोशिश कर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम पर फ़ज़ल किया है वो बहुत बड़ा फ़ज़ल है। सॉरी और ये समझने की कोशिश करने का मतलब करके बहुत रहमत है तेरे रब की, यानी कि नबूवत तेरे रब की तेरी तरफ रहमत है। तेरे रब ने तुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुझे एक शरीयत एक नबूवत से सरफराज फरमाया और इस अहमियत और उस फजीलत को समझने की कोशिश करो। और डेफिनेटली जितनी बड़ी सीट होती है, इतने बड़े काम होते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और दुनिया में कोई नबूवत से बड़ी सीट, कोई नबूवत से बड़ा मनसब नहीं है। और अगर नबूवत से बड़ा कोई मनसब और कोई सीट नहीं है तो डेफिनेटली उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होंगी और उसमें मशक्क़त और कोशिश भी ज़्यादा होगी और उसको निभाना और उसको संभालना भी ज़्यादा होगा और उसके मुकाबले में आने वाली चीज़ों का मुकाबला करना भी मुश्किल होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसने तुझे अगर नबूवत अता की है तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रहमत कर चुका है और ये समझो कि बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है तुझ पर। फ़ज़ल का मतलब फ़जीलत दे देना, कबीर का मतलब बड़ा, फ़जीलत से मतलब दूसरों से अलग कर देना और मखसूस कर देना। यख्तस्सु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, यख्तस्सु अल्लाह तबारक व तआला मन यशाअ, जिसको चाहता है उसको ख़ास कर देता है, जिसको चाहता है ज़िम्मेदारी देता है। नबूवत और वलायत एक ऐसी चीज़ है कि जो कोशिश और मेहनत से नहीं मिला करती, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मिला करती है और मौत भी, ज़िंदगी भी, दुनिया की सारी ही चीज़ें तकदीर अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। कदर खैरी व शर्री ही यकीन रखना ईमान का हिस्सा है। अच्छी और बुरी तकदीर पर हर ये दूसरी तरफ बात निकली। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास दिला दिया कि जो रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के तो वसातत से तुम पर की है, जो फ़ज़ल तुम पर किया है उसको समझने की कोशिश करो। इसकी वजह से आने वाली मुश्किलात को ना गिनो। मुश्किलात बहुत कम है इस फजीलत और इस रुतबे की हैसियत से। और फिर अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त साथ, और बाज़ दफ़ा अभी बात कहीं हो रही होती थी तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले उस मसले से आगाह कर देता। बाज़ दफ़ा मसला पेश आता, दरपेश होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही हो जाती। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते और बुझाते और दिखाते जा रहे थे रास्ता। और फिर ये कि आप पर नाज़िल करदा दीन कोई मामूली दीन नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है और फिर आलमगीर दीन है क़यामत तक जारी रहने का और ख़ातमुन नबिय्यीन है। ये स्टेटस बहुत बड़े स्टेटस है जो किसी पैगम्बर को नसीब नहीं हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, समझें, देखें और अगर समझ रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो तावन चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।